ओम शांति। अपने आप को भृकुटी सिंहासन पर विराजित महसूस करें। मैं जगमगाता सितारा, ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। मैं दिव्य प्रकाश में दिव्य शक्तियों का स्रोत हूँ। मुझे आत्मा की लाइट चारों ओर फैलती जा रही है। सफेद गोल्डन लाइट मैं आत्मा पवित्र स्वरूप प्रेम स्वरूप हूँ। मैं ज्योति का सितारा इस देह से डिटैच, देह की दुनिया से डिटैच, सभी से अपनी मन बुद्धि को हटाते हुए मैं चलती हूँ अपने वतन। इस आवाज की दुनिया से दूर। सूर्य चांद सितारों से भी पार ले चले अपने मन को अनंत यात्रा की ओर। मैं आत्मा पहुंच गई वतन। इस मीठे वतन में मैं चारों तरफ दिव्य प्रकाश को फैलते हुए देख रही हूँ। सूक्ष्म देहधारी फरिश्ते वतन में घूम रहे हैं। सामने देखो मीठे बाबा को। बाप दादा कमलासन पर विराजित
उनके मस्तक से सर्व शक्तियाँ चारों तरफ फैल रही है। और ये शक्तियाँ मुझ आत्मा पर पड़ती जा रही है। इस वतन के प्रकाश से भी बाप दादा का प्रकाश अति तेजोमय है। मैं देखते ही देखते बाप दादा की बाहों में समा जाती हूँ। बाबा अपना वरदानी हाथ मेरे सर से फिराते हुए मुझे संपूर्ण पवित्र बनने का, संपूर्ण सफलता मुहूर्त का वरदान देते हैं। महसूस करते जाए। मैं वो भाग्यशाली आत्मा हूँ जिसे रोज भगवान उठाता है। मीठी शिक्षाओं से मुझे श्रृंगारता है। बाबा से अनेक शक्तियाँ मुझ आत्मा के खजाने बन जाते हैं। मैं आत्मा इन खजानों से भरपूर हो जाती हूँ। कोटों में कोई और कोई में भी कोई मैं आत्मा हूँ। भगवान का चुना हुआ फूल। अब महसूस करें, मैं ज्योति बिंदु आत्मा अपने मूल वतन परम धाम जा रही हूँ। मैं सर्व गुणों से संपन्न दिव्य गुणों से श्रृंगारी हुई मैं पहुंच गई अपने घर। चारों ओर अनंत शांति,
अनंत शक्तियां बिखेर रही है। इस लाल सुनहरे प्रकाश में घर में मैं अपने को शिव बाबा के नजदीक देख रही हूँ। जगनिहंता परमात्मा शिव बाबा बाबा की शक्तियों में मैं समाती जा रही हूँ। बाबा से निकलती हुई सर्व शक्तियाँ मुझ आत्मा को बेदाग हीरा बना रही है। मैं श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। शिव बाबा के किरणों रूपी गोद में मैं अपने पुराने संस्कारों को समाप्त होते देख रही हूँ। मेरे मीठे बाबा, विश्व कल्याणकारी है। वह मुझे अपने जैसा मास्टर विश्व कल्याणकारी बना रहे हैं। समस्त विश्व की आत्माओं को मैं अपने सामने इमर्ज करती हूँ। इमर्ज करे उन सभी आत्माओं को जिनको कभी मैंने दुख दिया, या जिन्होंने मुझे कभी दुख दिया। बाबा की ये सर्व शक्तियाँ सुख शांति के सकाश मैं इन सभी आत्माओं को देती जा रही हूँ। सर्व आत्माओं से मेरे हिसाब किताब समाप्त हो रहे हैं। अब देखिए अपने को फिर से वापस नीचे उतरते हुए परमात्मा शक्तियों से भरपूर
मैं विश्व ग्लोब पर विराजमान हूँ। मुझ आत्मा से निकलने वाली पवित्रता की वाइब्रेशंस, किरणें इस पूरे विश्व ग्लोब को प्रकाशित कर रहा है। यहाँ के हर एक आत्माएं अपने को संपूर्ण पावन बनाती जा रही है। सभी के स्वभाव संस्कार निर्मल, शांतमय और प्रेम से भरपूर हो रहे हैं। सभी को सकाश देते हुए अब मैं आत्मा वापस अपनी भ्रुकुटी में अपने को देख रही हूँ। जैसे ही मैं इस शरीर में प्रवेश करती हूँ, मेरा तन मन शक्तिशाली, निरोगी, सतो प्रधान बन जाता है। मुझ आत्मा की प्योर वाइब्रेशंस पूरे प्रकृति में हवा के माध्यम से बहती जा रही हैं। और सर्व का कल्याण हो रहा है। कल्याणकारी शिव पिता की संतान मास्टर कल्याणकारी आत्मा महान आत्मा हूँ। ओम शांति शांति।
यादों में शिव को समाओ, यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ, यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ, तुम परमानंद को पाओ। सागर के भंवर जाल से कभी नहीं घबराना तुम, भव सागर के भंवर जाल से कभी नहीं घबराना तुम। हंसना नहीं तैरते रहना, लहरों सा लहराना तुम। प्रेम का पाठ पढ़ाओ मानव, प्रेम का पाठ पढ़ाओ मानव, प्रीत की रीत सिखाओ। यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ, ओ मानव तुम परमानंद को पाओ। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा
शांति। कल आप सभी ने आत्मा का पाठ पक्का किया, अभ्यास किया। 2 दिन से हम सभी एक आत्मा का अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि आत्म स्थिति या आत्मा का जो अभ्यास है हमारे सिस्टम को ठीक कर देता है, हमारी दिनचर्या को सुंदर बना देता है। तो अपने आप में भी बहुत उमंग उत्साह आता है जब हमारी दिनचर्याएं बिल्कुल अच्छी हों, तभी हम दूसरों को भी सुनाते हैं तो बहुत उमंग उत्साह औरों में भी हम सहज रूप से भर देते हैं। तो आज प्यारे बाबा की अव्यक्त मुरली है 26 तारीख की। तो आज बाबा इसमें बहुत सुंदर रहस्य समझा रहे हैं बच्चों को कि एक जिस्मानी सेना है, एक रूहानी सेना है। जिस्मानी सेना भी बहुत मेहनत करती है, युद्ध करती है, लेकिन विजयी हो ये निश्चित नहीं है। पर यहाँ बाबा के सभी रूहानी बच्चे हैं, जो भी करते हैं सभी बच्चों को यहाँ वरदान मिला हुआ है, विजयी भव। तो बाबा बहुत सारे बच्चे भारत से देश विदेश में जाके सेवाएं की, तो हर जगह भिन्न भिन्न परिस्थिति है, भिन्न भिन्न बातें हैं। तो ऐसे स्थानों पे भी जाके विजय का झंडा उन बच्चों ने लहरा दिया। तो आज बाबा जो बच्चे बाबा के हर जगह जा जा के जो सेवाएं की हैं, तो उनकी महिमा भी कर रहे हैं बाबा, बच्चों की विशेषता भी सुना रहे हैं। और दूसरा बाबा ने बताया ब्राह्मणों की रियल पर्सनालिटी क्या है। रियल पर्सनालिटी है प्योरिटी। जितना हमारी लाइफ में प्योरिटी होती है, हमारे बोल, हमारे चलन, हमारे कर्म में वो दिखाई देता है, वो सभ्यताएं। क्योंकि प्योरिटी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर के हृदय को सुंदर बनाती है, हमारी इंद्रियों को शांत शीतल कर देती है। तो बहुत ही सुंदर आप ब्राह्मणों की जो रियल पर्सनालिटी है उसके बारे में बाबा ने बहुत ही सुंदर समझाया। तो बाबा के महावाक्य ग्रहण करने के लिए, सुनने के लिए हम सब अपने एक स्वयं की स्थिति में स्थित हो जाएं, ताकि बाबा से हम जुड़े रहें। और जो बाबा मुरली में रहस्य खोलते हैं ना, जितना हम उनको अच्छी रीति समझते हैं, उनके साथ हमारा लिंक जुड़ा रहता है, तो अंत तक हमें मुरली में बहुत आनंद आता है। क्योंकि मुरली हमें सारे अनुभव कराती है। आज हम कहते हैं अतीन्द्रिय सुख क्या है, तो मुरली सुनते समय ही हमें ये इस सुख की अनुभूति होती है, और हमारी स्थिति के अंदर भी बहुत परिवर्तन आ जाता है सुनते ही सुनते। तो आज मुरली का सार है रूहानी सेना कल्प कल्प के विजयी। रूहानी सेना कल्प कल्प के विजयी। सभी रूहानी शक्ति सेना, पांडव सेना, रूहानी सेना सदा विजय के निश्चय और नशे में रहते हैं ना। बाबा कहते निश्चय और नशे में रहते हैं ना। क्या कहेंगे सभी? सारी रूहानी सेना से बाबा पूछते हैं कि सब नशे में हैं। और कोई भी सेना जब लड़ाई करती तो विजय की गारंटी नहीं होती है। निश्चय नहीं होता कि विजय निश्चित ही है। लेकिन आप रूहानी सेना, शक्ति सेना सदा इस निश्चय के नशे में रहते कि ना सिर्फ
अब के विजयी हैं, लेकिन कल्प कल्प के विजयी हैं, है ना सभी। इसलिए कोई भी हमारी लाइफ में कुछ भी आता है, लेकिन हमारी 100% ना विजय होनी है, और हम विजयी आत्मा है। और बाबा ने कहा अपने कल पहले के विजय की कथाएं भी भक्ति मार्ग में सुन रहे हो। सुनते हैं ना हम कि पांडवों के विजय की यादगार कथा अभी भी सुन रहे हो। पांडवों को दिखाया ना, पांडवों की विजय दिखाई है। तो उनका साथी कौन था? हाँ, स्वयं भगवान। हमारा साथी कौन है? इसीलिए बाबा ने कहा तो पांडवों के विजय की यादगार कथा भी सुन रहे हो ना, अपने विजय के चित्र अब भी देख रहे हो। भक्ति में सिर्फ अहिंसक के बजाय हिंसक दिखा दिया है। युद्ध कर रहे हैं पांडव भी। हाँ, अब रूहानी सेना को जिस्मानी साधारण सेना दिखा दिया है। अपना विजय का गायन अभी भी भक्तों के द्वारा सुन हर्षित होते हो। हाँ, बाबा कहते हैं तो ये मेरे बच्चे पांडव जिनकी दुनिया में चर्चा होती है। तो बाबा ने कहा गायन भी है प्रभु प्रीत बुद्धि वेजंती, जिनकी भगवान से अटूट प्यार है। तो वो क्या है? उनकी विजय है। इसलिए बाबा ने कहा प्रभु प्रीत बुद्धि विजयंती, विपरीत बुद्धि विनशंति। अर्थात जो मेरे से विपरीत हैं ना, वो विनाश को प्राप्त होते। इसलिए कौरव पांडव दिखाए हैं। पांडव प्रीत बुद्धि थे तो विजयी हुए, और कौरव विपरीत थे तो विनाश को प्राप्त हुए। तो इसलिए कहावत है, हाँ, प्रभु प्रीत बुद्धि विजयंती और विपरीत बुद्धि विनशंति। तो कल पहले का आपका गायन कितना प्रसिद्ध है। विजय निश्चित होने के कारण निश्चय बुद्धि विजयी हो। इसलिए माला को भी विजय माला कहते हैं। वैजयंती माला, विजय माला कहते हैं। तो निश्चय और नशा दोनों है ना। हाँ, कि हमारी विजय है और दूसरा हमको नशा है। कोई भी अगर पूछे तो निश्चय से कहेंगे कि विजय तो हुई पड़ी है। स्वप्न में भी ये संकल्प नहीं उठ सकता कि पता नहीं विजय होगी व नहीं, हुई ही पड़ी है। हाँ, कितना सुंदर बाबा बच्चों को पाठ पक्का करा रहे हैं। पास्ट, कल्प और भविष्य को भी तो जानते हो ना। पास्ट को भी जानते हैं और बच्चे भविष्य को भी जानते हैं। त्रिकालदर्शी बन उसे नशे से कहते हो। जाने जानहार के बच्चे क्या बन गए? त्रिकालदर्शी। सभी पक्के हो ना। अगर कोई कहे भी कि सोचो देखो तो क्या कहेंगे? अनेक बार देख चुके हैं। कोई नई बात हो तो सोचें भी, हाँ, देखें भी। ये तो अनेक बार की बात अब रिपीट कर रहे हैं। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? हर कल्प के आप खिलाड़ी हो, हर कल्प के आप विजयी हो। हाँ, तो ये कहा कि अब फिर रिपीट कर रहे हैं।
तो ऐसे निश्चय बुद्धि, ज्ञानी तू आत्मय, योगी तू आत्मय होना, सभी बाबा के सामने क्या कहो? हाँ जी बाबा। हाँ, आज अफ्रीका के ग्रुप का टर्न है। ऐसे तो सभी अब मधुबन निवासी हो, कोई कहाँ भी रहता है, लेकिन है तो सब मधुबन वासी। परमानेंट एड्रेस तो मधुबन है ना, वह तो सेवा स्थान है। सेवा स्थान हो गया दफ्तर। हाँ, अब ये नहीं जो अफ्रीका वाले बैठे उन्हीं से बाबा सबसे ही बात कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा सेवा स्थान हो गया दफ्तर, लेकिन घर तो मधुबन है ना सभी का घर। सेवा के अर्थ अफ्रीका, यूके चारों तरफ गए हुए हो, चाहे धर्म बदली किया, चाहे देश बदली किया, लेकिन सेवा के लिए ही गए हो ना। याद कौन सा घर आता है? कौन सा घर आता है? अब कितने धर्म, कितने क्रिश्चियन हैं जो बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा धर्म बदल लिया, देश बदल लिया, लेकिन है तो हाँ। और अब बाबा के बन के वही बच्चे क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा तो याद कौन सा घर आता है, मधुबन या परम धाम? उन बच्चों से पूछ रहे बाबा। सेवा स्थान पर सेवा करते भी सदा ही मधुबन और मुरली यही याद रहता है ना। अफ्रीका में भी सेवा अर्थ गए हो ना। सेवा ने ज्ञान गंगा बना लिया, बना दिया ना ज्ञान गंगा। क्या करती हैं ज्ञान गंगाएं? हाँ, क्या करती हैं? औरों को भी हाँ ज्ञान देती हैं, ज्ञान स्नान कराती हैं, अनेक आत्माओं को पावन बनाती हैं। इसलिए बाबा ने कहा ज्ञान गंगाओं में ज्ञान स्नान कर आज कितने पावन बन गए। बच्चों को भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा करते हुए देख बाप दादा सोचते हैं कि कैसे कैसे स्थानों पर सेवा के लिए निर्भय बन बहुत लगन से रहे हुए हैं। अफ्रीका लोगों का वायुमंडल, उन्हों का आहार व्यवहार कैसा है, फिर भी सेवा के कारण रहे हुए हैं। क्योंकि बाबा ये बातें क्यों बोल रहे हैं? हाँ, हर एक जगह की अपनी अपनी हाँ स्थिति है ना। वैसे भी अफ्रीका तो उस समय बहुत गरीब भी था। और फिर बाबा कहते हैं कि कहाँ कहाँ बहुत अपोजिशन भी होता है। तो जब उनको यहाँ से ज्ञान मिलता है तो कहाँ कहाँ बाहर की बहनें दीदियाँ अपने अनुभव सुनाती हैं कि कैसे वो लोग वहाँ पे मेहनत करते हैं, अपोजिशन होता है। फिर कैसे वही नए नए बच्चे निकल के फिर कैसे उमंग उत्साह से वो सेवा करते हैं और कैसे वो लोग ही मददगार भी बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा फिर भी सेवा के कारण रहे हुए हो ना। सेवा का बल मिलता रहता है, सेवा का प्रत्यक्ष फल मिलता है। वह बल निर्भय बना देता है, कभी घबराते तो नहीं हो। क्योंकि वहाँ की ऐसी सी परिस्थितियाँ हैं, कभी कभी ऐसी सी भी सुनाती हैं बहनें, कहाँ कहाँ लोग ऐसी सी स्थिति बना देते हैं जो कहीं डर भय वाला माहौल क्रिएट कर देते हैं। तो बाबा ने कहा ना हाँ कि ऐसे में कभी घबराते तो नहीं हो ना। और ऑफिशियल निमंत्रण पहले यहाँ से मिला। विदेश सेवा का निमंत्रण मिलने से ऐसे ऐसे देशों में पहुँच गए। हाँ, निमंत्रण की सेवा का फाउंडेशन यहाँ से ही शुरू हुआ ना। कहाँ से? बाबा के घर से। तो सेवा के उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष फल यहाँ के बच्चों ने दिखाया। जो गए बाहर उन्होंने मेहनत की और सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाया।
बलिहारी उस एक निमित्त बनने वाले की जो कितने अच्छे अच्छे छिपे हुए रतन निकल आए हैं। हाँ, कहते एक भाई थे जो अफ्रीका में सेवा के निमित्त बने, तो बाबा वही बोल रहे हैं कि उस एक निमित्त बनने वाले की जो कितने अच्छे अच्छे छिपे हुए रतन निकल आए। अभी तो बहुत वृद्धि हो गई है, वह छिप गया और आप प्रत्यक्ष हो गए हो। हाँ, जो संदेश देने वहाँ पे पहुँचे थे पहली बार, वो छिप गए और आप प्रत्यक्ष हो गए। निमंत्रण के कारण नंबर आगे हो गया, स्वीकार किया वो निमंत्रण। हाँ, तो अफ्रीका वालों को बाप दादा आफरीन लेने वाले कहते हैं। आफरीन लेने का स्थान है क्योंकि वातावरण अशुद्ध है। अशुद्ध वातावरण के बीच वृद्धि हो रही है, इसके लिए आफरीन कहते हैं। शक्ति सेना और पांडव सेना दोनों ही शक्तिशाली हैं। मेजॉरिटी इंडियंस हैं, लेकिन इंडिया से दूर हो गए। तो दूर होते भी अपना हक तो नहीं छोड़ सकते। वहाँ भी बाप का परिचय मिल गया, बाप के बन गए। नैरोबी में मेहनत नहीं लगी, सहज ही बिछड़े हुए पहुँच गए। गुजरातियों के ये विशेष संस्कार हैं, क्योंकि बहुत जगह तो गुजराती भाई बहन ही पहुँचे हुए हैं, और जो ऐसे स्थानों पे फिर बाबा के बच्चे बन जाते हैं। हाँ, फिर बाबा ने वही बताया कि गुजरातियों के ये विशेष संस्कार हैं, जैसे उन्हों की ये रीत है, सभी मिलकर गरबा रास करते हैं, अकेले नहीं करते हैं। कौन? गुजरात में जो भी भाई बहनें हैं, तो बाबा ने कहा छोटा हो चाहे मोटा हो, सब मिलकर गरबा डांस जरूर करते हैं। ये संगठन की निशानी है। सेवा में भी देखा गया है, गुजराती संगठन वाले ही होते हैं। हाँ, बाबा ने देखो क्या कहा, विशेषता बताई। एक आता है तो 10 को जरूर लाता है। हाँ, जैसे डांस करने की, गरबा करने की एकता है, संगठन में करते, ऐसे ही उनको, हाँ, एक आया तो 10 को ले आया, उनके अंदर भी भावना जगा देते हैं। तो ये संगठन की रीति अच्छी है उन्होंने, इसीलिए वृद्धि जल्दी हो जाती है। सेवा की वृद्धि और विस्तार भी हो रहा है। ऐसे स्थानों पर शांति की शक्ति देना, भय के बदले खुशी दिलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। ऐसे स्थानों पर आवश्यकता है। विश्व कल्याणकारी हो तो विश्व के चारों ओर सेवा बढ़नी है और निमित्त बनना ही है। कोई भी कोना अगर रह गया तो लहना देंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं जन जन तक ये संदेश पहुंचाओ, कोई भी देश या देश का कोना ना रह जाए। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा नहीं तो लहना देंगे। अच्छा है हिम्मते बच्चे मद दे बाप, हैंड्स भी वहाँ से ही निकल और सेवा कर रहे हैं। बाहर देशों की, जैसे बाबा ने बताया नैरोबी, अफ्रीका ना, अभी तो बाहर के हैंड्स भी तैयार हो गए हैं जो बाहर सेवा कर रहे हैं। तो ये बाबा ने कहा ये भी सहयोग हो गया ना, स्वयं जगे हो तो बहुत अच्छा, लेकिन जग कर फिर जगाने के निमित्त बने, ये डबल फायदा हो गया। बहुत करके हैंड्स भी वहाँ के ही हैं, ये विशेषता अच्छी है। विदेश सेवा में मेजॉरिटी सब वहाँ से निकल वहाँ ही सेवा के निमित्त बन जाते हैं। विदेश ने भारत को हैंड्स नहीं दिया है भारत ने तो विदेश को हैंड्स दिए हैं ना, भारत से ही गए सेवा करने। तो बाबा ने कहा विदेश ने भारत को हैंड्स नहीं दिया है, भारत ने विदेश को दिए हैं। भारत भी बहुत बड़ा है, अलग अलग जोन है। स्वर्ग तो भारत को ही बनाना है, विदेश तो पिकनिक स्थान बन जाएगा। तो सभी एवर रेडी हो ना। आज
किसको कहाँ भेजें, तो एवर रेडी हो ना। हैं जो बैठे बाबा उनसे पूछ रहे हैं, तो बात तो सबकी है। हाँ, तो बाबा कहते जिसे भेजें वो एवर रेडी है ना। क्या कहेंगे सभी? हाँ, अगर आप सबको बाबा कहीं भेज दे, हो सभी तैयार? हाँ, सोचो। हाँ, सुन रहे हैं बाबा। हाँ, इसीलिए बाबा ने कहा, कहते हैं जो हिम्मत रखते हैं तो मदद भी मिलती है बाप की। एवर रेडी जरूर रहना चाहिए। और जब समय ऐसा आएगा तो फिर ऑर्डर तो करना ही होगा। बाप द्वारा ऑर्डर होना ही है। कब करेंगे वह डेट नहीं बताएंगे। बाबा ने कहा कब ऑर्डर करेंगे वह डेट नहीं बताएंगे। बाबा कहते हैं डेट बताएं तो फिर सब नंबर 1 पास हो जाए, सब तैयारी कर लें। हाँ, यहाँ डेट का ही अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा, एवर रेडी होना। हर पल क्या रहो, एवर रेडी। तो बाबा ने कहा एवर रेडी होना, कहीं यहाँ ही बैठ जाओ तो बाल बच्चे घर आदि याद आएगा। हाँ, बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं जो बैठे हैं, आ गए हैं, तो बाबा ने कहा बाबा यहीं बिठा दे तो याद आएगा। क्योंकि जहाँ हम रह रहे हैं ना, उनके बीच में रह के हम सबको भूल गए, अब कैसे पता चले? उनको देख रहे हैं, उनसे व्यवहार कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, रहन सहन वही है, और हम कहें कि हम तैयार हैं। नहीं, जब हम उनसे दूर हो जाते हैं ना, तब हमें पता चलता है उनकी याद कितनी हमको आती है, या हम मन से कितना डिटैच हैं। तो ये बाबा ने कहा सुख के साधन तो वहाँ है, लेकिन स्वर्ग तो यहाँ ही बनना है। उनसे पूछ रहे बाबा। बाबा ने कहा कितना अच्छा बाबा ने बताया कि स्वर्ग तो यहाँ ही बनना है, तो सदा एवर रेडी रहना, ये ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर हो। सेवा के लिए निमित्त मात्र स्थान बाप ने दिया, तो निमित्त बनकर सेवा में उपस्थित हुए हो। फिर बाप का इशारा मिला, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन प्रमाण सेवा अच्छी कर रहे हो, इसलिए न्यारे और बाप के प्यारे हो। अफ्रीका ने भी वृद्धि अच्छी की है, VIP की सेवा अच्छी हो रही है, गवर्नमेंट के भी कनेक्शन अच्छे हैं। ये विशेषता है जो सर प्रकार वाले वर्ग की आत्माओं का संपर्क कोई ना कोई समय समीप ले आता है। आज संपर्क वाले कल संबंध वाले हो जाएंगे। उन्हों को जगाते रहना चाहिए, नहीं तो थोड़ी आंख खोल फिर सो जाते हैं। हाँ, कुंभकर्ण तो है ही। आज आत्माएं क्या बन गई हैं? कुंभकर्ण। एक बार जगाने से कुंभकर्ण नहीं जागता ना, तो कुंभकर्ण को जगाने के लिए कितने प्रयास किए, दिखाते हैं ना। तो बाबा कहते आज आत्माएं भी कुंभकर्ण की गहरी नींद में सोई हुई हैं। इसलिए बाबा ने कहा कुंभकर्ण तो है ही, नींद का नशा होता है तो कुछ भी खा पी भी लेते तो भूल जाते हैं। ये नींद का ऐसा नशा है ना, कितनों को तो भूख ही नहीं लगती है। हाँ, खाने की भी सुध बुध नहीं है, ये नींद है। तो बाबा ने कहा कुंभकर्ण भी ऐसे ही हैं। हाँ, कहेंगे हाँ फिर आएंगे, ये करेंगे, लेकिन फिर पूछो तो कहेंगे याद ही नहीं रहा। इसलिए बार बार जगाना पड़ता है ना। गुजरातियों ने बाप का बनने में तन मन धन से स्वयं को सेवा में लगाने में नंबर अच्छा लिया है।
सहज ही सहज योगी बन जाते। यह भी तो भाग्य है। संख्या गुजरातियों की अच्छी है, बाप का बनने की लॉटरी कोई कम नहीं है। हाँ देखो बाबा ने क्या कहा, गुजराती भाई बहन तो बाबा के बहुत हैं और वो तो मधुबन के आसपास ही रहते हैं, तो इसलिए हर सेवा में भी बहुत सारे भाई बहन वहाँ पहुँच जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ये कहीं पे भी हैं, इनकी विशेषता है ना, सेवा में इनको बहुत लगन होती है। ऐसा नहीं है, सेवा भावना तो सभी में ही है, लेकिन खास बाबा उन आत्माओं की विशेषता बता रहे हैं जिन आत्माओं ने बहुत सेवा की है। हर स्थान पर कोई ना कोई को बाप के बिछड़े हुए रतन है ही। हर स्थान पर गुजराती जहाँ भी पांव रखते तो कोई ना कोई निकल आते, बेपरवाह निर्भय होकर के सेवा में लगने से आगे बढ़ते हैं तो पदम गुना मदद बाप की मिलती है। ऑफिशियल निमंत्रण तो फिर भी यहाँ से ही आरंभ हुआ है, मधुबन घर से। फिर भी सेवा का जमा तो हुआ ना, वे जमा का खाता समय पर खींचेगा जो, तो सभी नंबर वन, क्योंकि अब सब सुन रहे हैं, ना सिर्फ वही हैं, तो सब कौन है, सभी नंबर 1। तो तीव्र पुरुषार्थी आफरीन लेने वाले होना, नंबर 1 संबंध निभाने वाले, नंबर 1 सेवा में सबूत दिखाने वाले, सब में नंबर 1 ही होना है। तब तो आफरीन लेंगे ना, आफरीन तो आफरीन ही लेते ही रहना है। सभी की हिम्मत देख बाप दादा खुश होते हैं। अनेक आत्माओं को बाप का सहारा दिलाने के लिए निमित्त बने हो। अच्छे ही परिवार के परिवार हैं। परिवार को बाबा गुलदस्ता कहते हैं। ये भी विशेषता अच्छी है। वैसे तो सभी ब्राह्मणों के स्थान हैं। अगर कोई नैरोबी जाएंगे व कहाँ भी जाएंगे तो कहेंगे हमारा सेंटर बाबा का सेंटर, हमारा परिवार, तो कितने लकी हो गए। बाप दादा हर एक रतन को देख खुश होते हैं। हाँ, तो उस समय सरला दीदी थे तो इनका भी बहुत बड़ा परिवार था ना, सब एक तरह से समर्पित हुए। तो ऐसे ही देख, एक दूसरे को देख कितने सेवा में आगे आए। तो बाबा वही सुना रहे हैं, चाहे कोई भी स्थान के हैं लेकिन बाप के हैं और बाप बच्चों का, इसलिए ब्राह्मण आत्मा अति प्रिय हैं, विशेष हैं, एक दो से जास्ती प्यारे लगते हैं। तो सभी प्यारे हैं, सभी ब्राह्मण परिवार बाबा का। हाँ, बाबा का हर एक सिक्की लदा बच्चा है। अच्छा, अब हम सुनेंगे। हाँ, अब रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सेवा करो, अव्यक्त महावाक्य चुने हुए। हाँ, क्योंकि हमारी स्थिति सेवा करती है और स्थिति बनती हमारी धारणाओं से। जितनी हमारे अंदर धारणाएं होती हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमारी स्थिति सेवा करने लगती है। तो ये बाबा ने कहा, आप ब्राह्मण जैसी रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में और किसी को भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनालिटी बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा स्वयं परम आत्मा है। आपकी सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनालिटी है। हाँ, पर्सनालिटी है स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी। सपन व संकल्प, स्वप्न भी हमारे और संकल्प में भी प्योरिटी। इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनालिटी हो। जितनी हमारे अंदर प्योरिटी होगा, प्योरिटी का बल होगा, तो हमारे स्वप्न, हमारे संकल्प, हमारे चलन, हमारे चेहरे पर वो अलौकिकता दिखाई देगी।
औरों को भी वो अनुभव होगा। तो अपनी पर्सनालिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा स्वतः ही होगी। कोई कैसा भी परेशान अशांत आत्मा हो, आपकी रूहानी पर्सनालिटी की झलक, प्रसन्नता की नज़र उन्हें प्रसन्न कर देगी, खुश कर देगी, नज़र से निहाल हो जाएंगे। अभी समय की समीपता के अनुसार नज़र से निहाल करने की सेवा करने का समय है। नज़र से निहाल, कोई भी सामने आए, इसलिए बाबा हमेशा हमें आत्मिक पाठ पक्का कराते हैं, क्योंकि जब हम आत्मिक की स्थिति में होते हैं तभी हम बाबा के उस प्यार में ना खोए होंगे, उस याद में। हमारे रग रग में बाबा का याद, बाबा का प्यार समाया हुआ होगा। तो कोई भी हमारे सामने आएगा तो भी उस नज़र से निहाल हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा, आपकी एक नज़र से वह प्रसन्न चित्त हो जाएगा, दिल की आश पूर्ण हो जाएगी, प्रसन्न चित्त खुश हो जाएगा, दिल की आश पूर्ण हो जाएगी। जैसे ब्रह्मा बाप की सूरत व सीरत की पर्सनालिटी थी, हाँ, तब आप सब आकर्षित हुए। हाँ, बाबा के चेहरा, बाबा का करम, बाबा की वो पवित्र आभा हर एक को अपनी तरफ खींचती थी। इसलिए बाबा ने कहा, तो आप सब आकर्षित हुए, ऐसे फॉलो फादर करो। सर्व प्राप्तियों की लिस्ट बुद्धि में मर्ज रखो, तो चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देगी। और ये पर्सनालिटी हर एक को आकर्षित करेगी चेहरे और चलन से। प्यूरिटी की पर्सनालिटी दिखाई देगी और ये आकर्षित करेगी। रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सेवा करने के लिए अपने मूड सदा चेयरफुल और केयरफुल रखो ना। तो मूड कैसी हो हमारी? चेयरफुल और केयरफुल। तो मूड, सभी की मूड कैसी है? चेयरफुल और केयरफुल। हाँ, तो बदलनी नहीं चाहिए। संकल्प कर लिया मैं आज पूरे दिन चेयरफुल और केयरफुल रहूं, तो अपनी मूड बदलनी नहीं चाहिए। ब्राह्मण अगर मूडी बन जाए, अभी अभी तो बहुत खुश और अभी देखो तो बिल्कुल डाउन ना, तो फिर हमारी रियल जो पर्सनालिटी है वो शो नहीं करेगी। बाबा, हमसे बाबा फिर शो नहीं हो पाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा बदलनी नहीं चाहिए, कारण कुछ भी हो। कभी कभी कोई कारण पकड़ के बैठे होते हैं, तो बाबा ने कहा कारण कुछ भी हो, उस कारण का निवारण करो, लेकिन खुश रहो। हाँ, इस पे कहानी याद आती है हमें कि एक बार कुछ महात्माएं जा रहे थे, दोपहर का टाइम था, तो क्या देख रहे हैं, एक व्यक्ति जिसके दोनों पैर ही खराब हैं और वह व्यक्ति बहुत तेज धूप में, हाँ, रेत के ऊपर चल रहा है और बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है, चल नहीं पा रहा है, तो घिसड़ घिसड़ के चल रहा है। तो जब वो महात्मा ने देखा तो कहा, अरे सजन, आप इतनी धूप में इतने गरम रेत पर घिसड़ घिसड़ के चल रहे हो, क्यों नहीं आप पेड़ के नीचे बैठ जाओ। तो जब वो महात्मा ने ये कहा सजन, तो वो इमोशनल हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए।
तो उसने कहा कि क्यों आपको आंसू आए? तो कहा, हे महात्मा, आप मुझे सजन कह रहे हो, मैं सजन कहाँ हूँ? देख रहे हो ना आप, मैं तो कैसी दुर्दशा को पाया हुआ हूँ। तो कहा, ये दुर्दशा नहीं है, ये आपकी परीक्षा है और आप इस परीक्षा में पास हो रहे हो। हाँ, क्योंकि आप ये जो यात्रा कर रहे हो बहुत उमंग उत्साह से कर रहे हो। तो कहा, अपाहिज या अपंग तो वो व्यक्ति होता है, देखने में तो स्वस्थ होता है लेकिन मन से दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा करता है, दूसरों की निंदा करता है। हाँ, वास्तव में अपाहिज वो है। तो इसलिए वो बहुत खुश हुआ और उस महात्मा ने उसे अपने आश्रम पे उसको ले गया और उसको भगवान के प्यार का अनुभव कराया और उसके जीवन को में उमंग उत्साह भर दिया। इसी तरह से हम भी भगवान के बच्चे हैं। भगवान ने हमें अपना बनाया है। क्यों? हाँ, हम तन से भी तंदुरुस्त रहें, मन से भी तंदुरुस्त रहें। और कोई भी कारण है तो वो मेरा ही कारण है, कोई मेरा कारण नहीं बनता। कहीं ना कहीं मैं ही कोई कारण अपने अंदर लेके बैठा हूँ, उसका निवारण करो। क्योंकि ये इतनी सुंदर जीवन, ये मौजों का युग, ये भगवान की छत्र छाया, ये वरदानों का समय, ये थोड़ा हमें फिर मिलेगा ना। इसीलिए बाबा ने कहा, कोई कारण है तो निवारण करो। सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहो। प्रसन्नचित रहने से बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। प्रसन्नचित आत्मा के संग में रहना, उनसे बात करना, बैठना सबको अच्छा लगता है। जो बहुत खुश रहते हैं, उमंग उत्साह में रहते हैं, हाँ, भगवान के संग में, भगवान के रंग में सदा रमे रहते हैं, तो उनके साथ उठना बैठना अच्छा लगता है ना। तो ये बाबा ने कहा, सबको अच्छा लगता है तो लक्ष्य रखो कि प्रसन्नचित नहीं, मन में कोई प्रश्न ना हो। प्रसन्नचित नहीं, प्रसन्नचित रहना है। सदा खुश रहना है। मेरे चित्त कैसा हो? खुश। इसलिए आज खास बाबा ने कहा, मूडी नहीं बनना है। आप बच्चे बाहर के रूप में बस साधारण पर्सनालिटी वाले हो, बाहर के रूप में, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी में सबसे नंबर 1 हो। क्योंकि भगवान तो हमारी रूह को देखते हैं, रूहानी पर्सनालिटी को देख रहे हैं। इसीलिए बाबा ने कहा, आपके चेहरे पर चलन में प्योरिटी की पर्सनालिटी है। जितना जितना जो प्योर है, उतनी उनकी पर्सनालिटी ना सिर्फ दिखाई देती है लेकिन अनुभव होता है। और वह पर्सनालिटी ही सेवा करती है। जो ऊंची पर्सनालिटी वाले होते हैं, उसकी कहाँ भी, किसी में भी आंखें नहीं जाती, क्योंकि वह सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। जो खुद आत्मा भरपूर होगी ना, उसकी बुद्धि कहीं भी जा नहीं सकती। इसलिए बाबा ने कहा, क्योंकि वो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, वे कभी अपनी प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं करते हैं। वे सदा मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही दूसरों को संतुष्ट कर सकती है। जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनालिटी भी कम। हाँ, समझ रहे ना सभी। तो बाबा ने कहा, ये प्योरिटी की पर्सनालिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक विकार भी अंश मात्र है अंदर, तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे।
कहते हैं जहाँ आग है वहाँ धुआं होता है। माना एक विकार है तो उसका मतलब और भी सूक्ष्म में उसके साथी हैं। तो बाबा ने कहा, कहते हैं जरूर उसके साथ भी जरूर होंगे। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है कि जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति तो है ही, ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है। अपवित्रता है तो मानो वहाँ पर 5 विकारों का वास है। तो सब चेक करेंगे अपने अंदर। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र ना रहे, तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनालिटी द्वारा सेवा करने वाले। आजकल 2 प्रकार की पर्सनालिटी गाई जाती है, एक शारीरिक पर्सनालिटी, दूसरी पोजीशन की पर्सनालिटी। ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, हाँ, रियल पोजीशन क्या है, रियल पर्सनालिटी क्या है, बाबा वो बता रहे। ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उनकी सूरत में, चेहरे पर, बाबा ने कहा उनके चेहरे में भी संतुष्टता और श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनालिटी दिखाई देती है। जिनके नैन चैन में, चेहरे में, चलन में संतुष्टता की पर्सनालिटी दिखाई देती है, वही तपस्वी हैं। हाँ, बाबा ने इसको क्लियर किया। हाँ, तो रियल पर्सनालिटी क्या है, कितना सुंदर बाबा ने बताया। बाहरी पर्सनालिटी का ज्ञान तो सबको है, लेकिन यहाँ रियल पर्सनालिटी है। तो अपनी रियल पर्सनालिटी को देखें, अपनी सूरत, अपना चेहरा, अपने नैन, अपने चैन, अपने बोल, अपने चलन, अपने कर्म, क्या सचमुच जो बाबा हमें श्रीमत देता है उसी प्रमाण है। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा, और वही तपस्वी हैं, उनका चित्त सदा प्रसन्न होगा, मन सदा खुश होगा, दिल दिमाग सदा आराम में, सुख चैन की स्थिति में होगा। तपस्वी जो आत्माएं हैं, जो रियल पर्सनालिटी है, बाबा उसका बहुत सुंदर बच्चों को रहस्य समझा रहे हैं। तो बाबा ने कहा, दिल दिमाग सदा आराम में, सुख चैन की स्थिति में होगा, कभी बेचैन नहीं होंगे। हर बोल, हर कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से रूहानी पर्सनालिटी और रॉयल्टी का अनुभव कराएंगे। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनालिटीज कहते हैं। पवित्रता की पर्सनालिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। हाँ, दुनिया में कोई महान आत्मा होती है तो क्या है, चाहे वो देश है विदेश है, क्या होती है, उसकी पर्सनालिटी का सब गायन करते हैं। हाँ, यहाँ तो स्वयं भगवान हमारी रियल पर्सनालिटी का गायन कर रहे हैं। तो सभी ऐसे तपस्वी हैं, एक एक इंद्रियों को चेक करें। खास बाबा ने कहा, कहते हैं रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गंवाते, सफल करते हैं। ऐसी पर्सनालिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते। रूहानी पर्सनालिटी वाली विशेष आत्माओं की दृष्टि, वृत्ति, बोल सब में अलौकिकता होगी। हाँ, साधारणता नहीं होगी। कभी कभी होता है ना, हम साधारण बन जाते हैं, हमारा हर एक के साथ साधारण व्यवहार हो जाता है। क्या बोलना है ना, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, ये भी हम भूल जाते हैं। हम किसके बच्चे हैं?
हाँ, भगवान ने मुझे अपना किस लिए बनाया है। तो यही अपने आप को चेक करो। तो बाबा ने कहा सब में अलौकिकता होगी, साधारणता नहीं। साधारण कार्य करते भी शक्तिशाली कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चाहे बच्चों के साथ सब्जी भी काटते रहे, खेल करते रहे, लेकिन पर्सनालिटी सदा आकर्षित करती रही। तो फॉलो फादर। हाँ, इसलिए आप सब सुनते हैं ना, जो कुंज दादी जी का अनुभव आप सब ने पीछे भी सुना था कि कुंज दादी जी ने एक भाई को कोर्स कराया, तो कोई अच्छे पोजीशन वाले होंगे। तो जब दादी जी बाबा से मिलाने लेके आई तो क्या देख रहे हैं, बाबा अनाज बना रहे हैं या सब्जी काट रहे हैं। तो उस समय दादी उनको क्या बोलती हैं, बाबा आप चलो ना, उनसे मिलो ना। तो बाबा ने कहा बच्ची यहाँ ही उस बच्चे को ले आओ। तो कहा नहीं बाबा, मैं तो उसको इतना कुछ पाठ पक्का कराया और वो देखेंगे अरे इनका बाबा यहाँ सब्जी काट रहा है, अनाज बना रहा है। नहीं बच्ची आप यहाँ ही ले आओ ना। तो दादी बाबा के कहने से लेके भी आई। तो जैसे ही बाबा कर्म तो साधारण कर रहे हैं, लेकिन बाबा के थ्रू उनको साक्षात्कार हुआ विष्णु का। हाँ, तो बाबा वही कहते हैं बच्चे कर्म भले साधारण हो, आप तो साधारण नहीं हो ना। तो इसीलिए हमारे जीवन में जो बाबा ने एक रियल पर्सनालिटी का हमें अटेंशन खिंचवाया है, हमारे बोल चलन कर्म बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा, तो कहते हैं कि चाहे बच्चों के साथ सब्जी काटते रहे, खेल करते रहे, लेकिन पर्सनालिटी सदा आकर्षित करती रही। तो फॉलो फादर। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है, सदा हमारे चेहरे पर खुशी दिखाई दे। इस पर्सनालिटी को अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ। सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो, शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। शुभ चिंतक आत्मा ही सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहे, विश्व के आगे विशेष पर्सनालिटी वाली बन सकती है। आजकल पर्सनालिटी वाली आत्माएं सिर्फ नामी ग्रामी बनती हैं, अर्थात नाम बुलंद होता है, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी वाले सिर्फ नामी ग्रामी अर्थात गायन योग्य नहीं, लेकिन गायन योग्य के साथ साथ पूजनीय योग्य भी बनते हो। दुनिया में भी होते हैं लोग नामी ग्रामी, उनका आवाज़ होता है तो बाहरी आवाज़ है। बाबा ने कितना सुंदर कहा ना, सिर्फ वो नाम से नामी ग्रामी होते हैं, लेकिन यहाँ पर रियल पर्सनालिटी वाले ना सिर्फ नामी ग्रामी होते हैं, यहाँ पूजनीय माननीय बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा, तो आप सभी कौन हैं, कौन है सभी, ये भी अपने आप को चेक करना है। आप रूहानी पर्सनालिटी वाले। हाँ, देखो बाबा ने कहा कितने भी बड़े धर्म क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में पर्सनालिटी वाले प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी के समान 63 जन्म पूजनीय नहीं बन सकते हैं। ये स्पष्ट कर दिया बाबा ने। हाँ, एक पढ़ाई से दुनिया में कितने नामी ग्रामी बड़े बड़े साइंटिस्ट, हाँ कितने, लेकिन बाबा ने क्या कहा, बाप जैसा बच्चा दुनिया में कोई नहीं बन सकता है। हाँ, तो आज बाबा ने हमें कितना सुंदर अटेंशन खिंचवाया। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हाँ, तो सभी ने अच्छे से मुरली सुनी। रूहानी पर्सनालिटी क्या है? तो रूहानी पर्सनालिटी का आधार है पवित्रता। तो जितनी हमारे अंदर पवित्रता होगी, तो आज पूरे दिन हम अपने अंदर चेक करेंगे अपना बोल, चलन, कर्म, सूरत, जो कहा बाबा ने साधारण तो नहीं हो जाता है। हाँ, इसीलिए आज सारे दिन हमारा इसी के ऊपर विशेष चिंतन हो, क्योंकि सब महान आत्माएं हैं, सब पूजनीय आत्माएं हैं। हाँ, और बाबा ने कहा जब मूडी नहीं बनना है, ये नहीं 10 मिनट पहले तो मूड कुछ और था, अब मूड कुछ और है। हाँ, तो सदा ही हमारा मूड कैसा हो? हाँ, चेयरफुल और केयरफुल। तो सबने अच्छे से बाबा के महावाक्य सुने, तो आप सबका चिंतन तो आज पूरे दिन अच्छे से चलेगा ही ना। तो ये सब हम चेक करेंगे। और कितना अच्छा कहा बाबा ने ना, तो सदा क्या रहना है? प्रसन्नचित नहीं, प्रसन्नचित। तो आज का वरदान है कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति के सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। तो बाबा ने कहा संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। सिर्फ कौन सी स्मृति? कंबाइंड स्वरूप, मैं हूँ शिव शक्ति। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं, सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इसी सीट पर सेट रहो, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो, जो भूल जाते हैं बार बार वो संस्कार अब समाप्त करो। तो जो बाबा हमें समझाते हैं, तो अगर वही स्मृति हमें सारे दिन रहे, तो अतीन्द्रिय सुख का झूला अनुभव हम करते रहेंगे। आज का स्लोगन है पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। कितना सुंदर स्लोगन है। तो हम सभी के जो संकल्प हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। जिनको भी हम संकल्प दें वहाँ तक पहुँचते हैं। जैसे आज बाबा ने कहा, जितना हम अंदर से शुभ चिंतन, शुभ चिंतक रहें, तो इसीलिए बाबा ने हमें बहुत पुण्य का कार्य दिया है। तो जितना ही हम पुण्य करें, जितना ही हम पुण्य आत्माएं बने। आज बाबा ने कितना अच्छा कहा है। तो बच्चे भी नामी ग्रामी, लेकिन बनते कब हैं? हाँ, पूज्य व योग्य कब बनते हैं? जब हम प्रैक्टिकल वो कर्म करते हैं। हर आत्मा को हमसे ये भाषण आती है, महसूस आती है कि ये बहुत महान और पवित्र आत्माएं हैं। तो इसलिए अभी हम
थोड़ी देर बाबा की याद में बैठेंगे। मैं बाबा का बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली रूहानी पर्सनालिटी का, पवित्रता का दीपक हूँ। जो पूरे विश्व में मैं रोशनी फैलाने की निमित्त हूँ। बाबा का नाम रोशन करने वाला मैं बाबा का सुंदर सा चिराग हूँ। देखिए अपने पवित्र स्वरूप को। मैं आत्मा सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से भरपूर हूँ। सर्व गुण, सर्व शक्तियों का स्वरूप देखिए अब। मैं कितनी सुंदर, कितनी महान हूँ। ओ मीठे प्यारे बाबा, आपने इतने सुंदर महावाक्य सुना सुनाकर मेरे मन को, मेरे तन को धो दिया है। मुझे अपने रंग में रंग लिया है। देखिए अपनी रियल पर्सनालिटी को। मेरे बोल, मेरा चलन, मेरा कर्म कितना महान है। आज प्यारे बाबा ने मुझे बहुत सुंदर अटेंशन खिंचवाया। ओ मीठे बच्चे, मूडी नहीं बनना। चेयरफुल, केयरफुल रहना। सदा प्रसन्नचित रहना, यही तेरा धर्म है। जिसको संसार कहता है वो हजारों सूर्य से तेजोमय है। और उसने मुझे लाइट हाउस, माइट हाउस बना दिया। मेरे जीवन को कितना जगमगा दिया। कितना उज्जवल बना दिया मुझे।
देखिए अपने इस पवित्र स्वरूप को। प्यारे बाबा मुझे पावरफुल दृष्टि से देख रहे हैं। मेरे ऊपर अनेक शक्तियों की वर्षा कर रहे हैं। आहा, ये कितना सुंदर नजारा। एक ऐसी भीनी भीनी खुशबू। मैं उस प्यारे बाबा के प्यार में समा गई। देखिए अपने बिरघुटी के मध्य ये आत्मा मणि कितना चमक रही है। बिरघुटी के मध्य ये पवित्र किरणें निकल रही हैं और ये चारों तरफ वातावरण में फैल रही हैं। ये प्योर वाइब्रेशन मैं महसूस कर रही हूँ। ये प्योर वाइब्रेशन अनेक आत्माओं तक पहुंच रहे हैं। अनेक आत्माएं भी सुख शांति का अनुभव कर रही हैं। चारों तरफ सुख शांति का वायुमंडल बनता जा रहा है। ये कितनी सुंदर रियल पर्सनैलिटी का अनुभव है। मैं और मेरा बाबा इस स्थिति का अनुभव उठते बैठते करते हुए अनेक आत्माओं को भी ये पवित्रता के वाइब्रेशन पहुंचाते रहिए। यही मेरा कर्तव्य है, यही सच्ची सेवा है।
ओम शांति।